मॉर्निंग टू ऑल। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंटरजेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कई प्रकार के शब्दों से मिल करके जो हमारा सेंटेंस बना होता है, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और प्रीवियस क्लास में हमने जो बाकी की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जैसे कि आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, वर्ब यानी कि जो क्रिया है, एडजेक्टिव यानी कि जो विशेषण है, और एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, इसके अलावा प्रीपोजिशन यानी कि संबंध सूचक शब्द, कंजक्शन यानी कि आपके संयोजन शब्द, और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं वो है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब है विस्मयादि बोधक शब्द। तो जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की जब डिस्कस किया था, ये जो आपकी क्लास हमने जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे जो हमने क्लास यहाँ पे दी थी, उसमें हमने जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस किया था, तो कहीं ना कहीं उस क्लास में भी हमने इंटरजेक्शन, इन शब्दों की थोड़ा सा चर्चा ब्रीफली जो है हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज की क्लास में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा एक सेंटेंस है, उसके भीतर जो अलग अलग प्रकार के जो शब्द हमको देखने को मिलते हैं, जो आते हैं, जो प्रयोग होते हैं, जिनके कारण से हमारा जो सेंटेंस है वो एक मीनिंगफुल यानी कि जिसका एक मीनिंग अर्थ निकल के आ जाता है। तो उन्हीं शब्दों में से कुछ शब्द आपको जो है ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं जो केवल और केवल हमारे एक्सप्रेशन को व्यक्त करते हैं, यानी कि हमारे मानसिक जो भावनाएं होती हैं उनको व्यक्त करते हैं। और कई बार तो केवल और केवल वो जो एक्सप्रेशन के लिए जो शब्द इस्तेमाल कर दिए गया, केवल उसी शब्द से हम अंदाजा लगा देते हैं, हम अनुमान लगा देते हैं कि हमारा सेंटेंस किस प्रकार का है। तो इस प्रकार के शब्द जो कि इस तरह की एक्सप्रेशन, इस तरह की फीलिंग्स को जो है एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, उनको हमने विस्मयादि बोधक शब्द कहा है। और इन शब्दों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहते हैं इंटरजेक्शन। डिस्कस करते हैं हम। डेफिनेशन पे लिखा है एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, यानी कि इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये कई बार शब्दों का एक समूह भी हो सकता है जिसको कि हम इंटरजेक्शन का नाम दे रहे हैं, विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग कर दिया जाता है टू एक्सप्रेस यानी कि बताने के लिए सम स्ट्रॉन्ग और अ सडन फीलिंग्स। सम स्ट्रॉन्ग, बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग है, या फिर अचानक से कोई इस तरह की फीलिंग्स ऑफ अ माइंड, हमारे ब्रेन में एकाएक कोई इस तरह का भाव आ जाना, और उसको जो हम व्यक्त करते हैं उसको बताने के लिए जो शब्द है, यानी कि किस प्रकार की भावनाएं वो हो सकती हैं। जैसे लिखा है आगे, जॉय यानी कि सुख हो सकता है, आनंद वाली कोई बात है, सौरव दुख की कोई बात आ रही, रिग्रेट का मतलब पश्चाताप, अफसोस हो सकता है, सरप्राइज बहुत ज्यादा आश्चर्य वाली बात है, पीटी दया करुणा, या फिर आपका वंडर यानी कि आश्चर्य, एंगर यानी कि आपका क्रोध गुस्सा, और सस्पेंशन यानी कि आपका जो है संदेह है, डाउट है, कॉन्टेम्प्ट यानी कि तिरस्कार घृणा, हेट भी घृणा के लिए, अप्लॉस यानी कि प्रशंसा, एटसेट्रा। यानी कि एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which is used to express some strong or a sudden feelings of mind as a joy, sorrow, regret, surprise, pity, wonder, anger, आपका सस्पेशन, contempt, hate, applause, etc. in a sentence। या और आगे लिखा है an interjection changes a sentence into exclamatory sentences। डेफिनेशन स्पष्ट बता रही है, एक वाक्य में जो विस्मयादि बोधक शब्द होता है वो एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग मानसिक भावनाओं जैसे कि जॉय यानी कि सुख, सोरो यानी कि दुख, रिग्रेट यानी कि अफसोस, और आपका सरप्राइज यानी कि आश्चर्य, पीटी यानी कि दया करुणा, वंडर यानी कि कोई कौतूहल, या फिर एंगर यानी कि क्रोध, सस्पेशन यानी कि कोई संदेह, या फिर कॉन्टेम्प्ट तिरस्कार, या फिर हेट आपका घृणा, एंड एप्लॉस यानी कि प्रशंसा आदि को व्यक्त करने के लिए जो किया जाता है, उस शब्द को हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। और ये विस्मयादि बोधक शब्द को हम क्या कह रहे हैं, इंटरजेक्शन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये शब्द या फिर शब्दों का समूह कुल मिलाकर के भावनाओं को व्यक्त करता है, हमारी माइंड की जो भावनाएं होती है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई, अगर आप ध्यान देंगे तो
एक विस्मयादि बोधक शब्द ही एक सामान्य वाक्य को एक विस्मयादि बोधक वाक्य में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में बदल देता है, चेंज कर देता है। मैंने पहले भी आपको सेंटेंस के टाइप में बताया था कि सामान्यतः जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं दिखने में बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस की तरह, थोड़ा अंतर किससे आ गया? इंटरजेक्शन का प्रयोग होने से। बस थोड़ा सा इंटरजेक्शन वाले शब्दों का क्या वहां पे प्रयोग किया गया कि सेंटेंस अब नॉर्मल नहीं रहा, सेंटेंस आपका पॉजिटिव नहीं रहा, नेगेटिव नहीं रहा, बल्कि सेंटेंस आपका बन गया एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादि बोधक। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि एक जो हमारा वाक्य है विस्मयादि बोधक वाक्य, उसके अंदर आने वाले विस्मयादि बोधक शब्द यानी इंटरजेक्शन के कारण से ही वो वाक्य, इस तरह की सेंटेंस, इस तरह के वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। एक और चीज मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि सामान्यतः सुबह से लेके शाम तक हम इतने सारे सेंटेंसेस का जो इस्तेमाल करते हैं, उनमें कोई जरूरी नहीं कि आप इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें। देखो, ये सडन फीलिंग्स होते हैं। कभी कभार अचानक किसी चीज को देख करके अगर आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज आई और एकाएक आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले, तो उसने क्या कर दिया? सेंटेंस को एक एक्सक्लेमेटरी का रूप दे दिया। लेकिन जब भी कभी इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिले, सुनने को मिले या आपको बोलना पड़े, तो ध्यान रखें कि आप इस तरह के सेंटेंसेस जो बोल रहे हैं वो एक्सक्लेमेटरी हैं और उनमें कहीं ना कहीं आप एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स यानी कि इंटरजेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को बहुत ही डीपली जो है डिस्कस आपसे किया है। आप प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं आप उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, देखते रहिए, ताकि आपको पुराना जो नॉलेज है वो भी जो है ध्यान रहे और आगामी आने वाले क्लासेस भी आपको अच्छे से समझ में आए। तो कुल मिलाकर के मैंने कहा कि इंटरजेक्शन जो शब्द है, इनके कारण से हमारा सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी हो जाता है। कुछ एग्जांपल देखिए। हुर्रा, आई हैव गॉट प्राइज। देखो, आई हैव गॉट प्राइज जो सेंटेंस है सामान्य सेंटेंस है, लेकिन इसके आगे हुर्रा जो लगा, ये एक एक्सक्लेमेटरी, एक इंटरजेक्शन है जो कि खुशी को बताता है, कहीं ना कहीं हर्ष को व्यक्त करने वाला है, यानी कि खुशी बताई जा रही है, हर्ष का कुछ ऐसा वो एक्सप्रेशन लाया जा रहा है और फिर कहा जा रहा है कि मुझे इनाम मिल गया है या मुझे इनाम मिला है, तो खुशी जाहिर कर दी जा रही है। तो उसके लिए देखो हुर्रा ऐसा शब्द इस्तेमाल आया। नेक्स्ट देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज, यानी कि यह कितना प्यारा, कितना सुंदर सी जगह है यह। तो ऐसी जगह पर जो व्हाट का प्रयोग किया गया है, ये आपका एक इंटरजेक्शन के तहत किया गया, एक विस्मयादि बोधक शब्द की तरह किया गया है, जहां पर मैंने आपको पहले भी कई बार बता दिया कि व्हाट का प्रयोग इस तरह के सेंटेंसेस में एक आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की तरह किया गया है, जो उस स्थान की विशेषता को बता रहा है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज, यानी कि कितना सुंदर जगह है यह। इसका मतलब है कि दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, यानी कि यह बहुत ही सुंदर जगह है। अगला देखिए, अलाश, आई एम रूइंड, ये एक बहुत ही ज्यादा दुख को व्यक्त करने के लिए है कि हाय मैं बर्बाद हो गया, मेरा इतना नुकसान हो गया। तो इस तरह के सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो अलाश अपने आप में एक इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट देखिए, हाउ फास्ट यू रन, यानी कि तुम कितना तेज दौड़े। ऐसी जगह पर मैंने आपको पहले कई बार बता दिया है, हाउ का प्रयोग एक एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब की तरह प्रयोग कर दिया गया है, यानी कि जो आपका रन फास्ट बोल रहा है, यानी कि तुम बहुत तेज दौड़े, उसके और विशेषता को इसने बताया है हाउ फास्ट यू रन, कि तुम कितना तेज दौड़े। क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही ज्यादा जो है एक से सरप्राइज कर दिया जा रहा है कि इसका मतलब है यू रन वेरी फास्ट, बहुत ही तेज दौड़े आप, जितना कि हमको लगता भी नहीं था कि शायद उतना दौड़े आप। तो इस तरह के सेंटेंसेस देखने से ही पता चल रहा है कि ये आपके एक्सक्लेमेटरी हैं। लेकिन अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेंटेंस के भीतर ये जो शब्द आपको दिख रहे हैं ये कैसे हैं? इंटरजेक्शन है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह मैंने आपको यहां पे एक और चीज देने की कोशिश की है, वो है सम इंटरजेक्शंस have been listed below with their meanings, यानी कि कुल मिलाकर के एक सामान्य सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी बन जाता है सिर्फ और सिर्फ इंटरजेक्शन के कारण से। तो कौन सा इंटरजेक्शन जो वर्ड है वो क्या एक्सप्रेस करेगा, क्या भाव लाएगा अपना, ये बता रहा है। जैसे हुर्रा पहले वाले में आया था, हर्ष और खुशी के लिए जॉय एक्सप्रेस करता है। आगे देखो, ओह कुछ इस तरह का, अलाश या फिर आपका आह, ये सारे के सारे तीनों शब्द अपने आप में दुख को प्रकट करते हैं, सोरो के लिए।
नेक्स्ट देखिए आपका हा हा, यानी कि खुशी हंसी का एक इस तरह का जो है माहौल और हंसी का इस तरह से कुछ एक्सप्रेशन जो कि आपका क्या अम्यूजमेंट मनोरंजन के लिए। नेक्स्ट देखिए यानी कि डाउट, यानी कि संदेह, कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है कोई बात, संदेह जताया जा रहा है, तो इस तरह का एक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट देखिए ब्रेवो, ब्रेवो का मतलब अप्रूवल, यानी कि स्वीकृति, ओके बिल्कुल ठीक है कीजिए। अगला है आपका वेल डन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, यानी कि प्रशंसा कर दी जा रही है, अप्लॉस यानी कि प्रशंसा, प्रेज यानी कि प्रशंसा, कहीं ना कहीं इनके लिए ये शब्द जो है वेल डन ये इस्तेमाल कर दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए माय गॉड, सरप्राइज के लिए, यानी कि आपने सोचा भी नहीं था कुछ इतना अच्छा, इतना बेहतर, इतना अद्भुत नजारा, लेकिन आपको देखने को मिला तो आपने कहा माय गॉड, यानी कि सरप्राइज, आश्चर्य को व्यक्त कर रहा है। एक अगला शब्द मैंने इस्तेमाल किया है यू मिस्चीफ मोंगा, यानी कि ये जो शब्द है आपका कॉन्टैक्ट, घृणा, तिरस्कार, जब आप किसी से घृणा कर रहे हैं, आप बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं उस व्यक्ति को, ऐसी स्थिति में आप उसके लिए इसका इस्तेमाल जो कर रहे हैं, ये बता रहा है कि यू डोंट लव हिम, लव हर, यू हेट, यानी कि तुम उससे घृणा करते हो, ऐसे शब्द का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो देखिए केवल इन शब्दों के आ जाने से हमारा सेंटेंस क्या बन जाता है, एक्सक्लेमेटरी। और इस तरह के जो शब्द हैं, सच काइंड ऑफ वर्ड्स आर नन आर कॉल्ड आपके इंटरजेक्शन, राइट। एक और चीज यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके ये इंटरजेक्शन वाले जो शब्द मैं कह रहा हूं, वर्ड्स जो कह रहा हूं, इनके पीछे से आपको इस तरह से विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है, एक्सक्लेमेटरी शाइन, जरूर आपको नजर आता है। तो देखिए ठीक इसके पीछे से या जहां पर सेंटेंस खत्म हो रहा है उसके पीछे से आपको नजर आता है, ये भी हमको बताता है कि ये कहीं ना कहीं एक विस्मयादि बोधक वाक्य है। और ये जो शब्द है ये एक क्या है, विस्मयादि बोधक शब्द, यानी कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, और यानी कि इंटरजेक्शन है। तो इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन वाले शब्द यदि कभी किसी सेंटेंस के भीतर आपको दिखे, कहीं पर आपको पढ़ने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, तुरंत जान लिए इंटरजेक्शन है और इनका प्रयोग इस तरह से कर दिया जाता है, राइट। तो होपफुली आज की क्लास से आपको जो है इंटरजेक्शन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत अब आपको शायद नहीं आएगी, और आप इनका बार बार रिवीजन करते रहिए। इनके साथ साथ आप टाइप्स ऑफ सेंटेंस में जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे मैंने जो वीडियो आपको दे रखी है, जो क्लास मैंने आपको दे रखी है, उसको जरूर आप साथ में जो है पढ़िए, उसका रिवीजन कीजिए, आपको बहुत अच्छे से ये जो समझ में आ जाएगा, और आपके जो क्या है, जो आपके जितने भी डाउट है वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे खत्म करते हैं, यहाँ पे समाप्त करते हैं, और आपसे यही उम्मीद कर दी जाती है कि आप इंग्लिश के लिए अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। आगामी क्लास जो मेरी आ रही है उनमें एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच बचा हुआ है, उसमें हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो आपके टेंसेस हैं या फिर आगे एडवांस लेवल के जो क्लासेस हैं उसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जितनी भी वीडियोस आपको मिल रही हैं हर एक को आप लाइक करें, पूरा आप उनको वॉच कीजिए, अपना जो एक वैल्यूएबल कमेंट है जरूर यहाँ पे आप दीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए प्लीज आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको ऑटोमेटिकली क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मैंने कोई नई वीडियो जो है अपने चैनल में जो है अपलोड कर दी है, और आप उससे आगामी आने वाला जो आपका जो क्या टॉपिक है उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।